हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम मैथ सेक्शन में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ आता है, आप मैथ में 100% यानी फुल मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनको हम अप्लाई करके हम मैथ सेक्शन में 100% स्कोर कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो वीडियो को अंत तक देखना है जिससे आपको ये पता चले कि आपको क्या करना है और अब तक आप क्या करते आ रहे थे जिसकी वजह से आप मैथ के क्वेश्चनों को छोड़ के आ रहे थे। कम से कम समय में किस तरीके से हम 100% स्कोर कर सकते हैं मैथ में, उन तरीकों को आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या बैंक से रिलेटेड हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या स्टेट पुलिस का हो, अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको ये चीज ध्यान दिमाग से निकाल देनी है कि हमको जॉब लेनी है। क्या बोला तूने? अगर आपको ये टारगेट सेट करोगे कि हम जॉब लेनी, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप प्रेशर में आते चले जाओगे। तो आपको किस चीज पे काम करना है? आपको सबसे पहले तो उस चीज पे काम करना है। अगर मान के चलिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले एसएससी का सिलेबस उठाइए और सिलेबस में देखिए कि क्या क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इन चीजों पे काम करना है कि हमारे पास अगर मान के चलिए मैथ आता है तो हमें मैथ कितना आ गया है, मैथ हम पे आया है या नहीं आया है। तो आपको मैथ को सीखना है, ना कि जॉब को लेना। अगर आप मैथ आ गया तो आपका एग्जाम एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको सिलेबस पे काम करना है। जो भी हमारा सिलेबस होता है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद उस सिलेबस पे काम करना शुरू करिए। उस सिलेबस से कुछ भी आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। तो अगर आप कमेंट करेंगे अपने सिलेबस पर, तो उम्मीद है कि आपकी जॉब गारंटीड ही लग जाएगी। जब तक आप सिलेबस तैयार नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चनों को छोड़ के आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आपको काम किस पे करना है? अपने सिलेबस पे करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? वो 3 स्टेप है ये। सबसे पहला है आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप देखिए, मान के चलिए मैं आपको मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं। तो आपको मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से क्लियर होगा? आप जिस भी टीचर से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उस टीचर की जिम्मेदारी होती है कि आपको वो कॉन्सेप्ट दिलाए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा जो है, उस कॉन्सेप्ट जो टीचर ने आपको पढ़ा है उसका नोट्स आपको प्रॉपर बनाना है। नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स जो आपको टीचर ने पढ़ा है वो, और प्लस आपके पास जो भी बुक है उस बुक से, और जो टीचर ने आपको दिया है कंटेंट, उन दोनों को मिला के आपको अपना नोट्स तैयार करना है। नोट्स बाय हैंड अपने आप तैयार करना है। किसी दूसरे का आपको नोट्स नहीं लेना है, अपने आप ही नोट्स को तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है रिवीजन। उस चीज को जो भी आपने लिखा है उसका बार बार रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आपका कोई सा भी सिलेबस है, आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इन 3 टॉपिक पे आपको काम करना है। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर, और उसका बार बार रिवीजन करना है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आप हर एग्जाम में अपना 100% स्कोर दे पाओगे। लेकिन जब तक आपका सिलेबस तैयार नहीं होने का है तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको करना है सिलेबस पे काम। चलिए अब समझा। ये अब बात करते हैं कि हम मैथ में कैसे ला सकते हैं। देखिए, ये है मैथ का सिलेबस, ये अर्थमेटिक का सिलेबस है, इसमें मैंने एडवांस शामिल नहीं किया है। ये सारे टॉपिक जो हैं हमारे अर्थमेटिक में आते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ सेक्शन में इन अर्थमेटिक में यही टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो हमको क्यों ना इन टॉपिक पे काम करना है। अगर आप मैथ में 100% स्कोर करना चाहते हो तो आप इन टॉपिकों को देखिए। हमको पकड़ बनानी है इन टॉपिक पे। जैसे मान के चलिए हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमको नंबर सिस्टम से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट का हमारे पास नोट्स होना चाहिए जिससे हम बार बार उस चीज का रिविजन कर सकते हैं। तो इस जो भी ये अर्थमेटिक का टॉपिक है, सारे के सारे, इसको हम किस तरीके से छोटा कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे। रुको जरा, सब्र करो। मैं आपको इस अर्थमेटिक के तरीके को, पूरे के पूरे अर्थमेटिक तरीके को 5 मेथड में डिवाइड कर लिया। वो 5 मेथड कौन कौन से? आपको सिर्फ 5 चीजों पे काम करना है। 5 चीजें कौन कौन सी? पहली है कि बेसिक। आपको क्या करना है? बेसिक पे काम करना है। बेसिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? देखिए, नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ।
ये सारे के सारे टॉपिक होते हैं एलसीएम सॉरी बेसिक के। अगर आपने ये बेसिक एक बार अच्छे से तैयार कर लिया तो यकीन मानिए आपका जो मैथ है वो 30 से 40% आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरे मैथ का 30 से 40% इसी टॉपिक से आता है। इन्हीं टॉपिक को रिलेटेड आगे वाले जो बड़े चैप्टर होते हैं इन्हीं को रिलेट करके बड़े चैप्टर में हम यूज करते हैं। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो बहुत ही अच्छे लेवल की आप कैलकुलेशन कर पाओगे। अभी मजा आएगा ना। उसके बाद आता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से हम इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। देखिए एक मेथड हम सीखेंगे, बेसिक हमने एलसीएम में सीख लिया, अब एलसीएम हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम जो ये टॉपिक है ना टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेजेस एंड पार्टनरशिप, ये सारे के सारे हम सिर्फ एलसीएम से ही सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है रेशो। रेशो मेथड से जो है इतने सारे चैप्टरों को हम रेशो मेथड से सोल्व करेंगे। रेशो, पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं इनको हम सिर्फ एक मेथड से सोल्व करेंगे, वो है हमारा रेशो मेथड। उसके बाद आता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से हम इन सारे चैप्टरों को सोल्व करेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लोड, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इस सारे के सारे टॉपिक आपको क्या करना है, परसेंटेज से सोल्व करना। उसके बाद आता है मिक्स। मिक्स में हम इन चैप्टरों को सोल्व कर रहे होंगे, जैसे अर्थमेटिक है, एपीजीपी है, स्टैटिक्स है, जनरल मेजरमेंट है, पॉलीगन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डीआई है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन 5 चीजों पे काम करना है। सबसे पहले तो आपको बेसिक कवर करना है, उसके बाद एलसीएम, रेशो, परसेंटेज और मिक्स। ठीक है, इसके बाद अब ये आप काम करोगे, लेकिन मैं आपको काम कैसे करोगे, अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अब जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स को आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और फिर उन चीजों का रिवीजन करिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप 100% स्कोर कर पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ को मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिर्फ एक टॉपिक उठा रहा हूँ, जैसे एलसीएम और एचसीएफ का मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये चैप्टर लिया है कि इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ये इसकी वीडियो मैंने जो है अपने YouTube चैनल पर डाल दिया, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए जैसे एलसीएम और एचसीएफ का ये है। देखिए एलसीएम क्या है, एलसीएम में आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको एलसीएम जानना होगा कि एलसीएम क्या होता है। टाइप फर्स्ट मतलब एलसीएम, बेसिक ऑफ एलसीएम। एलसीएम को जानो एक बार अच्छे से, एलसीएम को जानो, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, कौन कौन से वो तरीके होते हैं। अगर आपने एक बार एलसीएम सीख लिया तो आप अच्छे तरीके से और बाकी के जो क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम से रिलेटेड उनको सोल्व कर रहे होगे। उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि वह न्यूनतम संख्या जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर आर से एस बचे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है, एलसीएम निकालना है एक्स वाई जेड का, उसमें आर जोड़ देना है। टाइप 3 में जो है वह न्यूनतम संख्या जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर आर से एस बचे और एम से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप के सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम निकालना है, इनटू में के मानना है प्लस आर बटे में एम, और के का मान ऐसा रखना है जिसके लिए एम से तो संख्या डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5 यहाँ पे रखे जाएंगे और एम से वो डिवाइड होना चाहिए के मान के लिए। ठीक है, इसी तरीके से टाइप 4 में वह न्यूनतम संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर क्रम से एबीसी से बचे। अगर क्रम से एबीसी से बचे तो एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, इनका अंतर जो आएगा वो सेम आता है, और फिर उसमें जो हम आंसर बताते हैं एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, उसमें से आर माइनस कर देते हैं। इस तरीके से जो है ये एक नोट टाइप में मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से हम एलसीएम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप बेसिक अर्थमेटिक के नाम से आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक अर्थमेटिक के नाम से। उसमें जो है आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएंगी सीरियल से, जिस क्रम से मैंने आपको बता रहा हूँ उसी क्रम से आपको पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन के सारी की सारी क्लासें मिल जाएंगी। उसके बाद इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन बनता है एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। उसको उस केस में हम सबसे पहले तो संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। उसके बाद 2 केस बनते हैं, अगर छोटी से छोटी कहा जाए और बड़ी से बड़ी कहा जाए। छोटी से छोटी केस में जो है हम अंतर लेते हैं भाजक और शेषफल का, भाजक और शेषफल का अंतर लेते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और बड़ी से बड़ी केस में हम जो है शेषफल को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, शेषफल को घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाषा पर आधारित, जैसे घंटी पर आधारित बनता है, लाइटों पर आधारित बनता है। ये सारे के सारे जो है एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से हमारा एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो आपको क्या जानना है, एचसीएफ जानना है, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ निकलता कौन कौन से तरीकों से, उन सभी को जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको लिखने ला है। जैसे टाइप 2 में बनता है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर आर शेष बचे। ठीक है, इस एलसीएम में भी एक सवाल बना और एचसीएफ में भी सेम सवाल बना। इसको और इसमें अंतर क्या है, इसमें आपको एचसीएफ लेना है किसका, एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर का।
ये आपका आंसर हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको आंसर इसी तरीके का देना है। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल रही होगी कि हमको क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगेगा कि हम किस तरीके से करते हैं। तो वो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आप क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर कैसे बताना है, आपको इन पे काम करना है। ये टाइप होते हैं, इनके अगर 5-5 क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको ये दिमाग में भर जाएंगे। क्वेश्चन को एग्जाम में देखते आप ठंड से आपके दिमाग में आएगा कि हमको इस तरीके से भैया ने बताया था, इससे हमें ऐसे सोल्व करना है। देखिए टाइप 3 में वह क्वेश्चन वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो XYZ से भाग करने पर ABC शेष बचे। तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है, x माइनस a y माइनस b z माइनस c का। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो XYZ को भाग करने पर प्रत्येक क्रम से समान शेष बचे। समान शेष बचे तो x माइनस y y माइनस z माइनस x का क्या लेना है, HCF ले लेना है। इस पे भी भाषा के आधारित प्रश्न बनते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी माप बताइए, पेड़ों की संख्या बताइए, पंक्तियों की संख्या बताइए। और कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। वो पहला तो होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक तो इस पे बनता है पेयर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, हमसे पूछा जाता है कितने युग्म बन सकते हैं। रेशो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और मिसलेनियस विविध में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो सिर्फ यकीन मानिए कि 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवाइज कर लोगे। और जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे, बस आपको प्रैक्टिस मैथ ऐसा नहीं है कि आप RS अग्रवाल कर लीजिए तो आप काम हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप RS अग्रवाल, किरण, कोई भी आपके पास मैथ की बुक है, चाहे अरिहंत की है, किसी की भी राइटर की अगर आपके पास मैथ की बुक है और आप ये सोच रहे हैं कि उस मैथ में हमारा जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो है कॉन्सेप्ट पे काम करना है, उस टॉपिक को जानना है, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। तो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब समझा। तो अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको 0% मैथ आता है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है मैथ में, तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को आप देखिए, नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, पावर सर्च, सिंपलीफिकेशन और एलसीएम। इन सारी की सारी सीरीज में मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे जो है बेसिक अर्थमेटिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखोगे ना तो यकीन मानना कि इसमें आपको सिर्फ 11 घंटे खर्च करने पड़े। 11 घंटे 21 मिनट की सारी जो है ये सीरीज है। अब समझा। एक बार आप 11 घंटे जो है ये क्लास लेके देखिए। 11 घंटे के बाद आप 11 घंटे चाहे एक दिन में ले लीजिए या 5-5 करके 2 दिन में ले लीजिए, ठीक है। इनको करने के बाद आपको बेसिक में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का ग्रुप है, ग्रुप का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मैथ से रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।